Good morning, students. Today we are going to start class 12th English Flamingo, chapter number 2nd, Lost Spring. It is the remaining part of this chapter. Now we begin. Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. यानी इस बात को सुनकर किसी को भी आश्चर्य होता है कि जो उसने प्राप्त कर लिया है वह जिस चीज़ को प्राप्त करने में बहुत सारे लोगों को पूरा जीवन गुजर जाता है. ही हैज़ ए रूफ ओवर हिज हेड. अब उसके सर के ऊपर छत है. इट मीन्स अब उसका अपना मकान है. The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even though to eat, rings in every home. मीन्स चूड़ी के धंधे को चलाने के अलावा अन्य किसी काम के लिए धन का ना होना, पेट भर भोजन के लिए भी ना होना का रोना हर घर में सुनाई देता है. यहाँ पर बताया जा रहा है. द यंग मैंस एको द लेमेंट. लेमेंट मीन्स विलाप करना, रोना. ऑफ देयर एल्डर्स, यानी जो नौजवान लड़के हैं, व्यक्ति हैं, वे अपने बड़ों की रोने का विलाप करते हैं कि जो उन्होंने किया था वे भी यही वर्क कर रहे हैं आजकल. लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम. कुछ समय के अनुसार धीरे धीरे कुछ बदला है. इट सीम्स इन फिरोजाबाद. ऐसा लगता है कि फिरोजाबाद में समय के अनुसार कुछ बदला है. ईयर्स ऑफ माइंड नंबरिंग टॉयल. टॉयल मीन्स कार्य. हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम. यानी वर्षों तक जो बोरिंग काम करने वाला, माइंड नंबरिंग का मतलब है दिमाग को परेशान करने वाला या बोर करने वाला कार्य जो है अब समाप्त होने का सपना देख रहे हैं. वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इन ए कोऑपरेटिव. यानी यहाँ पर राइटर एनिसन कहती हैं मुकेश से कि तुम अपना कोई उनमें से एक मतलब सदस्यों में से जो बहुत सारे लड़के थे वहाँ पर, उनमें से उसने पूछा कि तुम एक संगठन यानी यूनियन क्यों नहीं बना लेते अपनी. आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन. यानी राइटर कह रही है कि मैंने उनमें से एक ग्रुप में से एक नए नौजवान लड़के से पूछा हु हैव फॉलन इनटू ए विक्सिशियस सर्किल ऑफ मिडिल मैन. जो बहुत ही क्रूअल, निर्दयी जो बिजनेसमैन होते हैं, छोटे बिजनेसमैन, उनके चंगुल में फंस गए थे. हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोर फादर्स. जिनके पिता भी, उनके पूर्वज भी उनके चंगुल में फंस गए थे. इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज वी आर द वंस हु विल बी होल्ड अप बाय द पुलिस. तो यहाँ पर वो लड़का बता रहा है कि अगर हम ऐसा ऑर्गेनाइज बना लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, तो हमें पुलिस जो है होल्ड अप को मतलब घसीट कर ले जाना, यानी पुलिस हमें घसीट कर ले जाएगी, बीटन पीटेगी एंड पीटा जाएगा हमें, एंड ड्रैग्ड टू जेल बाय डूइंग समथिंग इलीगल. और हमें जेल में डाल दिया जाएगा कुछ इलीगल करने के आरोप में. देसी वे कहते हैं देर इज़ नो लीडर अमंग देम. उनके बीच में कोई भी लीडर नहीं है. नो वन वुड कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली. जो इस चीज़ के लिए कुल हेल्प करने के लिए कुछ अलग सोच सके. देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर. इनके पिताजी भी ऐसे ही थक गए हैं जैसे वे खुद थक गए हैं. दे टॉक एंडलेसली इन ए स्पायरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी टू ग्रीड एंड इनजस्टिस. और वे बात करते हैं लगातार पॉवर्टी से यानी गरीबी से, उदासीनता, लालच और अन्याय से दूर जाने के लिए. लिसनिंग टू दैम. और इन बात को सुनकर आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स. राइटर कह रहे कि मैं दो चीज़ों को देखती हूँ. यहाँ पर मैंने दो अलग अलग दुनिया देखी. वन ऑफ द फैमिली, एक दुनिया जो थी एक परिवार से संबंधित थी. कोट इन वेब ऑफ पॉवर्टी, जो पॉवर्टी का ना गरीबी के जाल में फंस चुकी थी. और बर्डनड बाय द स्टिग्मा ऑफ द कास्ट, जो जाति के असम्मान में भार में फंस चुकी थी. इन विच दे आर बॉर्न, जिसमें वे पैदा हुए थे. द अदर ए विशियस सर्किल ऑफ द साहूकार, द मिडिल मैन, द पुलिसमैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स. और दूसरा जो संसार उसने देखा, एनिसन कहती है कि जो जो साहूकार, जो मनी लेंडर होते हैं, जो कर्ज पर पैसे देते हैं ब्याज पर, ऐसे लोग देखे उसने. जो मध्यम वर्ग के लोग देखे, पुलिसमैन देखे, और कानून के रखवाले देखे, और गवर्नमेंट ऑफिसर देखे. ब्यूरोक्रेट कहते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर. एंड द पॉलिटिशियन, और राजनीतिज्ञ देखे.
टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड। उन सब ने उन पे बल दिया, बच्चों के पे फोर्स किया। एंड ही कैन नॉट पुट डाउन, जिससे वे कभी भी निकल नहीं पाए बच्चे जो हैं, बिफोर ही इज़ अवेयर, और इस बात से अवेयर होने से पहले ही एक्सेप्ट इट इज़ नेचुरली एज इज फादर। और वे बच्चे भी, ये वे नौजवान भी जाग समझ गए हैं कि उन्हें भी अपने माता पिता के समान ही वो कार्य करना है जो उनके फादर करते आ रहे हैं। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, यानी कोई भी अच्छी बात है कि इस चैलेंज को सामना करने के लिए तैयार हो कि एक नया कार्य करे। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोविंग अप, लेकिन जो ये साहस था चैलेंज करना, उसके जीवन में नहीं था मुकेश के। वैन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इन इज मुकेश आई एम चीयर्ड। राइटर कह रहे कि जब मैंने देखा कि मुकेश के अंदर तो परिवर्तन करने का एक नया जज्बा है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स। दोबारा से कहता है मुकेश कि मुझे तो मोटर मैकेनिक बनना है, मुझे चूड़ी बैंगल बना नहीं है। ही विल गो टू द गैरेज एंड लर्न, तो वो कहता है कि वह गैराज में जाएगा और मोटर का काम सीखेगा। बट द गैराज इज ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन गैराज जो है उसके घर से काफ़ी दूर है। आई विल वॉक, जब राइटर ने पूछा गैराज तो तुम्हारे घर से बहुत दूर है, तो आई विल वॉक कहने लगा कि वो कहता है मुकेश कि मैं पैदल ही चला जाऊँगा वहाँ पर सीखने के लिए। ही इंसिस्ट, वह बात बताता है। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन, सॉरी प्लेन। तो राइटर उससे पूछती है कि क्या तुम प्लेन उड़ाने के बारे में सोचते हो, क्या उड़ाना चाहोगे। ही सडनली साइलेंट, तो वो अचानक से चुप हो जाता है। नो, और आंसर देता नहीं, मैं नहीं चाहूँगा। ही सेज स्टेरिंग एट द ग्राउंड, यानी धरती पर नज़र झुकाकर कहता है उसको कि नहीं, मैं नहीं उड़ाऊँगा। इन इज स्मॉल मर्मर देर इज एन एम्ब्रेसमेंट, एम्ब्रेसमेंट कहते हैं शर्मिंदगी, यानी उसकी छोटी सी जो जो धीमे बोलने की आवाज़ है, उसके अंदर एक शर्मिंदगी थी। दैट हैज़ नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट, जो अफसोस में अब तक नहीं बदली थी। ही इज़ कंटेंट टू ऑफ ड्रीम ऑफ कार्स, यानी वह संतुष्ट है केवल कार तक ही चलाने के लिए सपने देखने में। ही सीज हार्टलिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन, और वो वहाँ की गलियों को देखता है अपनी। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही कम एरोप्लेन उड़ा करते थे फिरोजाबाद में, तो उसने अपने जीवन में इतने एरोप्लेन नहीं देखे जितने कार देखी थी, इसलिए वो कार ही सीख रहा था। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ में चैप्टर खत्म हो जाता है। ओके, टेक केयर, बाय बाय।